हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेरी कहानी। तो जैसे ही इशिता उसके मुंह से ये आवाज़ सुनती है तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर फिर कुछ सोच के वो रुक जाती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। निक्की कहती है, क्या हो गया था मुझे? फोकस, अपने मिशन पे फोकस रखो निक्की। इधर आशी के रूम में आशी आशी कहती है, वैसे काश मुझे भी कोई इतनी शिद्दत से चाहने वाला मिलता तो मैं तो तुरंत हाँ कर देती। तो शक्ति कहती है, तुम हाँ करके तो देखना, मैं उसकी दोनों टांगें तोड़ दूँगी। आशी कहती है, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, वैसे अंकल बहुत गुस्से में थे ना? शक्ति कहती है, हाँ पापा गुस्से में तो थे, और हो भी क्यों ना, दी ने काम ही ऐसा किया है तो गुस्सा होना बनता ही है। आशी कहती है, भाभी को फिर भी उस आदि की पड़ी हुई थी, बेचारी मेरी दी। शक्ति कहती है, नहीं, दी के आंखों में दिखता है जीजू के लिए प्यार, और मुझे लगता है शायद कोई तो बात है जिस वजह से वो ये सब कर रही है, कोई मजबूरी में आकर कर रही है शायद। आशी कहती है, हाँ मुझे याद आया, उस दिन होटल में आदि और भाभी के अलावा भी वहाँ कोई था जिसे भाभी हाथ जोड़ के विनती कर रही थी। शक्ति, ऐसी कौन सी मजबूरी है दी की जिसकी वजह से किसी को मारने का नौबत आ गया है? आशी कहती है, अब तुम ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। शक्ति कहती है, तो मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? आशी मुस्कुरा देती है और अपनी बाहें फैला लेती है। शक्ति उसे हक करती है और दोनों ही सो जाते हैं। इधर आइलैंड पे हम देखते हैं, वो जो लड़की है वो डेविल से स्माइल लेकर कहती है, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, मेरे भाई को उस इशिता ने मार दिया। इशिता इशिता गुस्से में नाम लेती है वो। गार्ड्स कहते हैं, मैम अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि माफिया विला में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सेफली सारा हथियार वहाँ पहुँच गया है, यहाँ तक कि राठौड़ विला में भी डबल सिक्योरिटी हो गई है। वो लड़की कहती है, पता था मुझे, इसीलिए तो मुझे उससे मोहब्बत है। वो हर चाल पहले ही सोच के रखती है। एक काम करो, उस बुड्ढे को उड़ा दो, बहुत उड़ रहा था ना वो और सत्यपाल के साथ एक मीटिंग फिक्स करो मेरी। वो गार्ड्स कहता ओके, वो कहता है ओके मैम, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर एक पहाड़ पे एक छोटा सा घर था जिसमें एक लड़की अपने हाथों से हथियार बना रही थी। स्लीवलेस टी शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स, पैरों में बड़े बड़े बूट्स थे, बाल ब्लू कलर में टाई थे। उस घर में चारों तरफ इशिता की ही फ़ोटो और एक तरफ निक्की के, जिस पे रेड क्रॉस का साइन बना हुआ था। उस घर में हल्के हल्के खून के छींटे भी थे। वो लड़की किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। वो लड़की कहती है, इशिता, जल्द ही इस हथियार पे तेरी निक्की का खून होगा, तुझे तड़पता देखना है मुझे, तड़पता हुआ। उससे पहले तेरे जिस्म पे अपने जिस्म के निशान छोड़ूंगी मैं। अपन को रिजेक्ट किया था ना तूने, तेरी औकात में दिखाएगी। फिर वो उसी हथियार से केक काटती है और केक उठाकर खाते हुए बोलती है, हैप्पी बर्थडे जाने मन। फिर वो वही हथियार निक्की के फ़ोटो पे फेंक देती है जो सीधे निक्की के सीने पर लगता है। वो लड़की पागलों की तरह हंसने लगती है। वहीं उसके बगल में एक आदमी खाना बना रहा था। वो लड़की, अच्छे से बनाना चिकन लेग पीस को अलग करके फ्राई करके अच्छे से बनाना, मज़ा आएगा आज इसे खाने में। बावर्ची कहता, मैडम आप 2 दिन छोड़ के रोज़ ही चिकन खा लेती है, जब से हम आए हैं सिर्फ चिकन ही बना रहे हैं। वो लड़की, भैया मुझे शिकार करना बहुत पसंद है और अपने शिकार को देखते ही कच्चा चबा जाने की आदत है मुझे। वहीं दूसरी तरफ हवेली में हम देखते हैं, एक 50 साल का आदमी उस घर में गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। वो आदमी गुस्से में कहता, जान से मार दूंगा उसे, इसको भी और उस बुड्ढे को भी। आज उन दोनों की वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। इशिता, तेरे अपनों को तेरे सामने मारूंगा। गार्ड्स कहते, सर आपके लिए मैसेज है, किसी ने भेजा है। गार्ड्स उसे एक लेटर देता है और साथ में एक गन भी।
गन भी देता है। जो इनवाइट करने का उस लड़की का स्टाइल था। वो आदमी मुस्कुराकर बोलता, भेज दो मैसेज और कहना सत्यपाल तैयार है उस इशिता को मौत के घाट उतारने के लिए। गार्ड्स कहता, सर फिर से पंगा क्यों लेना, आपको उस इशिता से मारे जाओगे। इतना ही वो बोलता है कि सत्यपाल उस पर गोली चला देता है और जो मुझे बीच में टोकेगा या रोकेगा वो भी मारा जाएगा। वैसे ही अब वो इशिता जाएगी। गार्ड्स कहता, सर वो शेरनी है, शेरनी उसे शिकार करना अच्छे से आता है। सत्यपाल गुस्से में कहता, और मुझे शिकार छीनना आता है। गार्ड्स, उसे मारना आसान नहीं है, वो अकेली नहीं है, उसके चाहने वाले बहुत है। सत्यपाल कहता, चाहने वाले बहुत है उसके, तो नफ़रत करने वाले भी उसके बहुत है। सबको एक करने का समय आ गया है। वो गार्ड्स खुद से गुस्से में कहता है, ये बुढ़ा खुद मौत के मुंह में जाना चाहता है। इधर इस कंपनी में मीटिंग रूम में एक लड़की अकेले बैठी हुई थी। वो लड़की, रूम में पूरा अंधेरा था, प्रोजेक्टर ऑन था, वो बार बार फ़ोटो चेंज कर रही थी। वो लड़की, इशी तुम मेरे बचपन का प्यार हो, मोहब्बत का असली मतलब मैंने तुमसे सीखा है। तुम मेरी ना हो सकी कोई बात नहीं, पर तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। आई लव यू इशू। फिर वो प्रोजेक्टर बंद करती है और किसी को कॉल करती है और फिर सीरियसली हो जाती है और उसी रूम के अलमारी के पास जाती है और एक बटन दबाती है। एक सीक्रेट डोर खुलता है, वो अंदर जाती है। वहाँ से सीढ़ी नीचे जाती है। वो नीचे जाती है और वहाँ कुछ लोग थे जो गन में गोलियां भर रहे थे। कुछ लोग बॉम्ब को बॉक्स में भर रहे थे। वो लड़की कहती है, प्लान फेल नहीं होना चाहिए, कल तक ये सारा काम ख़त्म करना होगा, ठीक है। धमाका होना चाहिए कल के कल। सत्यपाल की लाश मुझे चाहिए, समझो। गार्ड कहता, हो जाएगा मैम, वो उस शेडो क्वीन के पास नहीं पहुंच पाएगा। वो लड़की एक गन उठाती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। वो लड़की खुद से कहती, आ रही हूँ इशू में, तुम इस जंग में अकेली नहीं हो। तुम्हें जो भी कोई छूने की कोशिश करेगा उसे मैं जान से मार दूँगी। वो बाहर निकलकर वो डोर को लॉक करती है और ऊपर टेरेस पे जाती है जहाँ हेलीकॉप्टर पार्किंग था। उसके बॉडीगार्ड उसे जैकेट देते हैं। वो जैकेट को पहनती है और सनग्लासेस लगाती है। जैकेट में वो गन रखती है और उसके गार्ड्स हेलीकॉप्टर का गेट खोलते हैं। वो अंदर बैठती है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है। वो किसी को मैसेज करती है, फिर मुस्कुराने लगती है। वो लड़की कहती है, तुमसे मिलने की बेचैनी हो रही है इशू, अब रहा नहीं जा रहा। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा मुझे देखने के बाद। आई एम सुपर एक्साइटेड। और उसे भी देखना जिसके लिए इतने दर्द सह रही हो तुम। इशिता जो बाथ टब में बैठी हुई थी, झाग से उसकी बॉडी ढकी हुई थी। उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो साथ में जूस पी रही थी और कुछ सोच रही थी इशिता खुद से ही। इशिता बोलती है, तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे निक्की खुद से लव कन्फेस कर दे। पर ऐसा क्या करूं जिससे वो लव कन्फेस कर दे। वो कुछ सोचने लगती है। वो सोच ही रही थी कि निक्की बाथरूम का गेट नॉक करती है। इशिता जो सोच में गुम थी कि बाथरूम का गेट बंद करना भी भूल गई थी। निक्की जैसे ही नॉक करती है वो गेट खुल जाता है। निक्की जो बाथरोब में थी, उसके बाल गीले थे। इशिता जो सोच में गुम थी और मुस्कुरा भी रही थी, ये देख के निक्की चिढ़ जाती है। निक्की खुद से ही कहती है, ये देखो, किसी सोच में गुम है और मुस्कुरा भी रही है, ना जाने किस चुड़ैल को याद कर रही है। निक्की कहती है, एक्सक्यूज़ मी। इशिता जो सोच में गुम थी, निक्की की आवाज़ सुनते ही वो देखती है, पिंक बाथरोब में कहर ढा रही थी निक्की। फिर वो खुद को देखती है, फिर दूसरी तरफ देखते हुए इशिता कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं नहा रही हूँ, बाहर निकलो। निक्की इशिता को ऐसे देख के मुस्कुरा देती है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, निक्की क्यों जाऊँ बाहर, मुझे तो अब देखना है, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तुम्हारी ओर। इशिता, बकवास बंद करो और बाहर निकलो ताकि मैं बाहर निकलूँ। निक्की मुस्कुराती है और अपने बाथरोब के नोट को खोलती है और उसे उतार देती है और बाथ टब में एंटर करती है। इशिता उसकी ओर देखती है और अपने सीने पे हाथ रखकर
इशिता ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम। निक्की कहती क्या हुआ ईशू, तुम हकला क्यों रही हो। निक्की कहती है जो अपनी बॉडी पे साबुन लगा रही थी उसे देख के इशिता दूसरी ओर मुंह कर लेती है। निक्की ये देख के मुस्कुरा देती है। इशिता मैंने कहा ना, मैं कह रही हूँ, मैं हकला नहीं रही हूँ। वो इशिता से हकला के बोलती है। निक्की जो मुस्कुरा रही थी वो इशिता का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है, जिससे इशिता की जो पीठ होती है वो निक्की के सीने से लग जाती है। इशिता अपनी जगह से उठती है। इशिता ये क्या कर रही हो तुम। निक्की कहती है, निक्की उसके उठने से पहले ही उसका हाथ पकड़ के बिठा देती है और अपने दोनों हाथों को उसके टमी पे टाइटली कस देती है, मतलब टाइटली पकड़ लेती है। निक्की उसके कॉलर बोन पे किस करने लगती है। इशिता जो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, ये देख के निक्की मुस्कुराती और उसके कंधे पे अपना चिन रखते हुए निक्की कहती है आई नो कि तुम्हें अभी ऑकवर्ड फील हो रहा है, बट मुझे तो मज़ा आ रहा है। इशिता निक्कू प्लीज़ छोड़ो मुझे। निक्की कहती क्यों, मुझे तुम्हारी बॉडी की खुशबू लेनी है। इशिता कहती निक्कू प्लीज़। निक्की कहती ओके मैं अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेती हूँ, तुम बाथरोब पहन के निकल जाओ। निक्की अपनी आंखें बंद कर लेती है और इशिता जल्दी से टब से बाहर निकलती है और बाथरोब पहन के बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद निक्की आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए टब से बाहर निकलती है और बाथरोब पहनती है और रूम में आती है। इशिता जो अभी भी बाथरोब में थी और हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी। निक्की इशिता को देखती है और उसे बाथरूम का सब सीन याद आता है और वो मुस्कुराती है। एक्चुअली अभी घर पे कोई नहीं था, सब किसी न किसी काम से बाहर गए थे और इशिता आज ऑफिस नहीं जा सकती थी क्योंकि तन्वी जी उसे डांट कर जो गई थी और इसी बात का फ़ायदा निक्की उठा रही थी। निक्की इशिता के पास जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। इशिता उसके हाथ को हटा के पीछे मुड़ती है। निक्की के बाल अभी भी गीले थे, वो उन्हें सुखाने लगती। इशिता तो उसके बाल सुखा रही थी, पर निक्की उसके क्लीवेज को देख रही थी। आज निक्की के दिमाग में ना जाने क्या क्या चल रहा था। इशिता जो उसके बाल सुखा रही थी वो निक्की को देखती है, फिर उसकी नज़रें देखती है कि उसकी नज़र कहाँ अड़ी है। इशिता कहती है निक्कू मुझे तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। निक्की कहती है इरादे तो तुमने कल से बिगाड़ रखे हैं मेरे। कल तुम साड़ी में एकदम सेक्सी लग रही थी। इशिता तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना वो रात में कर लेना, अभी मेरी वीडियो कॉल पे मीटिंग है वो अटेंड करना ज़रूरी है। निक्की जो उसके बात को जैसे सुना ही नहीं हो, वो उसके करीब आती है और उसके कमर पे दोनों हाथ रख देती है। इशिता एक पल के लिए अपनी आँखों को निक्की की आंखों में देखने लगती है। इन दोनों का बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है और एक टक उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगती है। निक्की धीरे धीरे अपना हाथ इशिता के बाथरूम के नोट के पास ले जाती है और उसे खोल देती है। इधर वो लड़की हेलीकॉप्टर से उतरती है और उसके सामने 20 से 30 गाड़ियाँ खड़ी थी। वो उनमें से एक गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उस कार में आयशा थी और वही ड्राइव कर रही थी। वो लड़की सीट बेल्ट निकालने की कोशिश कर रही थी पर निकल नहीं रहा था। आयशा उसके पास आती है और सीट बेल्ट निकालने लगती है। आयशा का फेस उस लड़की के फेस के बिल्कुल पास में था। वो सीट बेल्ट लगाकर अपने सीट पर आ जाती है। उसके आगे पीछे 20 से 30 गाड़ियाँ चल रही थी। आयशा उसे देख रही थी और वो लड़की फ़ोन में लगी हुई थी। आयशा खुद से ही कहती है बताओ कोई देख के कहेगा कि हम बचपन के दोस्त थे, ना हाय ना हेलो, गजब, मुझे क्या। वो लड़की अपना सन ग्लास निकालती है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए आईने में देखने लगती है। आयशा जो उसे ही देख रही थी, उसके पिंक होठ, उसकी भूरी आँखें, उसका वो बेदाग चेहरा। वो लड़की अपना जैकेट निकालकर पीछे वाली सीट पे फेंक देती है। फिर वो आयशा को देखती है जो ड्राइविंग कर रही थी। वाइट शर्ट, पिंक पैंट और पिंक ब्लेज़र में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो लड़की पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो आयशा, फाइनली तुमने कुछ तो बोला। वो लड़की थी हाँ, आखिर मैं ही तो बोलती हूँ, इतने सालों में एक बार भी तुमने मुझे याद नहीं किया। आयशा कहती ऐसा कुछ नहीं है सैम, आई रियली मिस यू। इशिता को संभालने में क्या कहूँ मैं, तुम्हें तो सब पता ही है सैम। दिख रहा है इशी का ध्यान रखने में तुमने खुद का ख्याल नहीं रखा है। आयशा कहती है अब तुम
आ गई हो ना, तुम मेरा ख्याल रखना, मैं तुम दोनों का ख्याल रख लूँगी। सैम, हाँ मैं सर हिलाती। आयशा, वैसे तुम पहले से ज़्यादा हॉट लग रही हो। किसी को पटाया या नहीं? सैम कहती, अब तक कोई मिला ही नहीं। आयशा, झूठ, अब तक किसी और को ढूंढा ही नहीं। सैम उसे देखने लगती है। आयशा स्टेरिंग घुमाते हुए आयशा कहती, रिलैक्स, आई नो यू लव इशिता, पर अब तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए अपने लिए। सैम कहती है, थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं इशिता के अलावा किसी और की नहीं होना चाहती। आयशा कहती, पर मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत में कोई और लिखा है, इसीलिए अब तक वो मिला नहीं तुम्हें। सैम कहती है, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम कब तक सिंगल रहोगी? आयशा कहती है, क्योंकि तुम्हारे इंतज़ार में थी मैं। सैम उसे देखने लगती है, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। सैम कहती है, मुझ पे चांस मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं पटने वाली। आयशा कहती है, बड़े सयाने कहे गए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सैम कहती है, शट अप आयशू। सो गाइस, इंट्रोडक्शन जो इन दोनों का होगा ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की जो स्टोरी है वो मैं यहाँ पे रैप अप करती हूँ। आई होप कि आपको जो मेरी स्टोरी वो अच्छी लग रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, और वीडियो भी नहीं देख रहे हो यार ढंग से कम ये तो कर दो। आप इतना करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे और आप लोगों के लिए अच्छी स्टोरी लेके आ पाऊँगी। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो, और मिलते हैं अब हमारी जो अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।